इस्लाम से पहले औरतों का बहुत ही बुरा हाल था। दुनिया में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, न इनकी कोई इज्जत थी, न इनकी बातों का कोई अहमियत था। मर्दों की नज़र में औरतों की सिर्फ इतनी हैसियत थी कि वह मर्दों की नफसियाती ख्वाहिश पूरा करने का एक खिलौना थी, एक जरिया थी। औरतें दिन रात मेहनत मजदूरी करके मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती थी और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके औरतें जो कुछ भी कमाती थी वह इन मर्दों को दे दिया करती थी। मगर ये जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे और जानवरों की तरह औरतों को मारते पीटते थे और जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह आज़ाद जिस्म के काट लिया करते थे। और कभी कभी तो ये जालिम मर्द औरतों का कत्ल भी कर देते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद लड़के जिस तरह बाप की जायदाद की सामान के मालिक बन जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे। इन औरतों की जबरदस्ती लौंडिया बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप या भाई बहन या शौहर के मीरास में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। न औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। अरब के बाज़ कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से निकालकर एक छोटे से तंग व तारीक झोपड़ी में 1 साल के लिए कैद में रखा जाता था। वह झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकती थी, न वह गुस्ल करती थी, न कपड़े बदलती थी, न वह खाना व पानी और सारी ज़रूरतें वह इसी झोपड़ी में पूरी करती थी। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थी और जो जिंदा बच जाती थी उनको 1 साल के बाद उनकी आंचल में ऊँट की मेंगनियाँ डाल दी जाती थी और उनको मजबूर किया जाता था कि वह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े, फिर सारे शहर में इसी गंदी लिबास के साथ उसको चक्कर लगाए और इधर उधर ऊँट की मेंगनियाँ को फेंकती हुई चले। वह इस बात का ऐलान होता था कि औरतों की इज्जत खत्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी खराब और तकलीफ इन औरतों को दी जाती थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी। और बेचारी औरतें मुसीबत की मारी घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। हिंदुस्तान में तो यह बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक सुलूक किए जाते थे जिसे सुनकर भी कलेजा मुंह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फ़र्ज था कि वह ज़िंदगी भर किस्म किस्म की अपने पति की खिदमत करे, पति पूजा करे और शौहर के मर जाने के बाद उसकी चिता के आग के शोलों पर जिंदा लेट कर सती हो जाए, यानी शौहर की लाश के साथ जिंदा औरत जलकर राख हो जाए। गर्ज पूरी दुनिया में बेरहम और जालिम मर्दों ने इन औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे कि इन जुल्मों की दास्तान को सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजोगम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मजलूम और बेकस औरतों की मजबूरी और लाचारी का यह आलम था कि समाज में न इनकी कोई इज्जत थी, न कोई इनके हुकूक थे, न इनकी मजलूमियत और फरियाद को सुनने के लिए किसी कानून का कोई सहारा था। हजारों बरस तक यह जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें इस बेबसी और लाचारी पर रोती और बिलबिलाती आंसू बहाती रहती, मगर दुनिया में इन औरतों के जख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मजलूमियत के आंसुओं को पोंछने वाला और इनके दर्द को सुनने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता था। न दुनिया में भी इनके दुख दर्द को और इनकी फरियाद को कोई सुनने वाला था, न किसी के दिल में इन औरतों के लिए कोई दुख दर्द, कोई हमदर्दी था और बाल बराबर भी किसी के दिल में इन औरतों के लिए कोई रहम नहीं था। औरतों यारी औरतों के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह रहमत खुदावंदी का इंतज़ार करे और इन जालिमों की जुल्म को बर्दाश्त करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर रहमतल लिल आलमीन को दुनिया में भेजा। जब हमारे रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों का किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों की जुल्म सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंद हो गया कि इबादत, मामलात बल्कि ज़िंदगी और मौत के हर मरहले पर, हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोस्त बदोस्त साने बसाने खड़ी हो गईं और मर्दों की बराबरी के दर्जे तक पहुँच गई। मर्दों की तरह तरह के हुकूक औरतों पर मुकर्रर हो गए और औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए खुदावंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और इनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों को मालिकाना हुकूक भी हासिल हो गए। औरतें अब अपने महर की रकमें और अपनी तिजारतों के माल और अपनी जायदाद की मालिक खुद बन गई और अपने भाई बहन, माँ बाप की जायदाद का भी वारिस इनको मुकर्रर किया गया।
अब औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज़्यादा जलील और ख्वार, इंतहाई मजबूर और लाचार थी, वह मर्दों के दिलों का सुकून और उनके घरों की मलिका बन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साफ लफ्ज़ों में ऐलान किया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीबियों को पैदा कर दी ताकि तुम्हें उनसे तस्कीन हासिल हो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफ़क़त पैदा कर दी। अब कोई भी मर्द औरतों को बिना वजह मार पीट नहीं सकता, न इनको अपने घर से निकाल सकता है, न उनकी माल व असबाब या जायदाद को कोई छीन सकता है, बल्कि हर मजहबी तौर पर हर मर्द अपनी औरतों को हुकूक को पूरा करने पर, अदा करने पर मजबूर है। औरतों के लिए मर्दों पर ऐसे हुकूक हैं जैसे मर्दों के लिए औरतों पर अच्छे सलूक के हुकूक हैं, और मर्दों के लिए यह फरमान जारी किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छे सलूक से औरतों के साथ ज़िंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना दिया है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है।